ठीक, अच्छा ज़रा आप ये बताइएगा कि क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि कोई ऑस्टेरिटी के तो मेजर्स लिए गए थे कि कोई अब गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ कोई जा रही है या कोई इस पर हिकमत अमली बनाई गई। आपको भी पता है कि वज़रा आला के साथ एक मीटिंग भी हुई, तो कोई फाइनल डिसीजन अभी तक आ चुका है या नहीं? क्योंकि बड़ी हिजानी सी कैफियत यहाँ पर भी है कि यहाँ स्कूल्स अभी तक बंद हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट बात नहीं पता। वज़ीर तालीम पंजाब कह रहे हैं कि नहीं जी यकम से खुल जाएंगे स्कूल, लेकिन क्या ये बात सर्टन है कि स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं या ये स्मार्ट लॉकडाउन वाली ऑप्शन अभी भी है? देखें, अगर तो कोई पागल बैठे हो ना हुक्मरान जी, फिर वो कोई भी चीज सोचने से पहले कहेंगे नहीं 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 बस हम लगे हुए हैं, हो जाएगा ठीक और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको सारे काम करने हैं एक वक्त में। आपको स्मार्ट लॉकडाउन की ऐप, इसलिए 3 दिन पहले मैंने जब ये खबर दी कि ऐप आ रही है इसकी, उसकी वजह यह है कि आप अगर राशन बंदी करते हैं, आपने पेट्रोल की, मतलब इस वक्त तक 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं, मार्च का पेट्रोल जो पिछले साल का है और आज का जो पेट्रोल है इस साल में महंगा है, लेकिन खर्च ज्यादा हुआ है। यानी बजाय किफायत शहरी की तरफ जाने के इस कौम ने तो एक तो भरवा ली ना गाड़ियां, आपको ड्रम भरवा सका, जो कुछ भी किया, पैनिक बाइंग करा ली, पेट्रोल यूज कर लेंगे, पैनिक बाइंग करा ली, उसका फिर एक इम्पैक्ट बुरा भी आता है ना। तो अब ये राशन बंदी के मुख्तलिफ वो जो हो रहे हैं ना, स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, ये वो सब तजावीज हैं कि अगर ये जंग बड़ी हो जाती है तो आप तो कितने की सब्सिडी देंगे, कितने पैसे काटेंगे? ये भी तो समझने की बात है ना कि खजाने से आपने आप पीएसबीपी से 100 अरब काट लिया, फिर सूबों से ले लेंगे, जंग बढ़ती जाती है, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। और इसमें मैं आपको एक बंदे का नाम बताऊं, उसका नाम है सैयद तौकीर शाह, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं। आपको याद होगा जब कोविड आया ना, तो वो 2.5 दिन के लिए अचानक ही वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ इंचार्ज बनाया। बिल्कुल ऐसे ही था, और वो नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप फिर मुझे मॉडल टाउन में, जिसमें मेरा नाम एफआईआर में आपकी तरफ से भी नहीं है, कादरी की तरफ से भी नहीं है, लेकिन मुझे रगेदते हैं। और आजम खान ने कहा नहीं नहीं, मेरी खान से बात हो गई, और फिर 2.5 दिन बाद उन्हें फारिग कर दिया था प्रेशर में सोशल मीडिया के। लेकिन उन्होंने, चूंकि हेल्थ बैकग्राउंड है, इन्फ्लुएंजा जो यूरोप में, वो स्पेन में के कहां पे आया था, तो वो मेरी चूंकि उनसे बात हो रही थी उस वक्त, मुझे इसकी फर्स्ट हैंड नॉलेज है। उन्होंने कहा राणा साहब, हजारों गांव सफास्ती से मिट गए थे, लोग मर गए थे वहां पे, तो ये जो वबा आ रही है ना, इसको हमें फोर्सी करना होगा। ये बुनियादी तौर पे वो जो सारा फौज की निगरानी में बना था, जो हमने पूरे पाकिस्तान को एक से एनसीओसी में एक सिस्टम में ले आए थे ना सारे, कि बेड्स कितने हैं, हॉस्पिटल कितने हैं, ये इनका ब्रेन चाइल्ड था। और उस वक्त डीजीएमओ ने जाके प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप क्या काम कर रहे हैं, मेरी 30 साल सर्विस में मैंने इतना ब्रिलियंट अफसर नहीं देखा, आपने ओएसडी कर दिया एकदम। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या थी? सोशल मीडिया की ट्रोलिंग थी, जिसमें आज महमूद खान अचकज़ई मिलने नहीं गए प्राइम मिनिस्टर की उस मीटिंग में, ट्रोलिंग से डर के कि जी मुझे पीटीआई का सोशल मीडिया क्या कहेगा कि मैं क्यों चला गया हूं इस फलस्तीन मतलब इसराइल ईरान की जंग पे जो एतमाद में लेना था, उसमें नहीं गए। इसी वजह से हमारे मुल्क का तो अलमी है ना कि आप किस किस बात को करेंगे। तो ये वो तैयारियां बीच में इसलिए की जा रही हैं कि अगर आपको कोई भी एबीसी प्लान करना हो तो उस वक्त मत बैठें, आपके पास हर चीज तैयार होनी चाहिए, हर मामले के लिए आपको तैयार होना है ना। तो वो फिर अगर उस वक्त करेंगे तो पैनिक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि आपने अगर जंग रुकवा ली, बीच में आ गए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको मरहलावार क्या क्या इकदाम करने, ये गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त। ठीक, अच्छा ये जो एक और अहम चीज़ है, कासिम खान का जारी बात है वहाँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर खिताब, फिर जारी बात है आज वाकई वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब की एक बड़ी लंबी प्रेस ब्रीफिंग उसके ऊपर। अब ये बड़ा अपसेटिंग है, जारी बात है हुकूमत पाकिस्तान की, लेकिन अब उसका दिफा पीटीआई या ये दे रही है, कासिम खान साहब ये दे रहे हैं कि मेरे लफ्ज़ों को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर खान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी कासिम खान साहब के अल्फाज को तोड़ा मोड़ा गया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो जहाँ जिस शख्स के साथ बैठे थे वो एक बलोच सेपरेटिस्ट है, जहाँ बात हो रही थी एजेंडा पे पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है, और वो जिस बलोच सेपरेटिस्ट के साथ बैठे थे वो तो एडवोकेट ही पाकिस्तान के स्टेटस का सस्पेंशन या विड्रॉल की बात करते हैं। क्या ये गलती हुई है आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के बच्चों से, या ये एक ऑब्वियस सी चीज़ थी जो हुई है? देखें, ये हमें भी पता था कि ये होने जा रहा है। इसमें इंडियन स्पॉन्सरशिप भी मौजूद थी, राह की स्पॉन्सरशिप मौजूद थी, और ये पता था उन्हें कि वो क्या करने जा रहे हैं। जुल्फी बुखारी रोटी को चोची नहीं कहते, ज़हन में रखिएगा। मैंने सिर्फ एक नाम लिया आपको, जो ऑर्गेनाइजरों में शामिल थे इस सारे काम के लिए। तो जब एजेंडा GSP+ हो और आप इंसानी हकूक को गिनवाएंगे तो आपको कहने की जरूरत है कुछ कि आप क्या कहने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं। भाई आप आए ना, आप कह रहे हैं कि आप मिल नहीं सकते, तो आपको तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में
मिल जाना चाहिए था ना। आप ब्रिटिश पासपोर्ट पे आना चाहते हैं इसलिए ताकि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल रहे। आप इसलिए नाइकॉप आप 1 साल से बनवा नहीं रहे, आप नहीं कर रहे कि आप पाकिस्तानी हैसियत से आना नहीं चाहते। तो आप भी तो अपने वालिद साहब के नाम पे सियासत ही कर रहे हैं ना। तो आप सिर्फ उस वक्त आए जब वो वजीराबाद वाला वाकया हुआ था, और उससे पहले भी एक लंबा टाइम था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ आप एक दफा आए, दोनों बच्चे। ये उनका राइट है, वो जब मर्जी आए, मैं इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन वो उस वक्त भी नहीं आए जब मामला दुरुस्त होते थे, बेहतर होते थे। तो सियासत तो हो रही है ना। इसको मतलब पाकिस्तान के बारे में बहरहाल एक जो मनफी इमेज दुनिया में पीटीआई बनाने की कोशिश कर रही है, ये उसका बहुत मौसर हथियार था उनकी तरफ से। ठीक। और ये जो जारी बात है, आज गवर्नमेंट ने इसको और बड़ा टफ स्टांस लिया है। विद एवरी पासिंग डे ये जो तहरीक इंसाफ का ये जो मूवमेंट है, इमरान खान साहब को के लिए हम इसकी मेंबरशिप कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस क्राइसिस के अंदर क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ हो पाएगा जो तहरीक इंसाफ करना चाह रही है? देखिए, वो तो 2022 में 25 मई को इमरान खान ने शुरू किया था ना काम, उनसे नहीं हुआ था। और फिर इलेक्शन भी हो गए, फिर कई तहरीकें भी आके जा चुकी, 8 फरवरी भी जा चुका। कोई मरबूत कोशिश नहीं है। देखिए, आलिया हमजा की अरेस्ट बड़े महीनों से मुतवक्को थी, सजा उनको काफी अरसे से हुई थी, वो भी कल हो गई। यानी पंजाब में अगर थोड़ी बहुत कोई बयानात शयानात की हद तक कोई पार्टी की लीडरशिप मौजूद थी, वो भी अरेस्ट हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि वो केपी गवर्नमेंट तो पहले से ही कर रही है, वो तो जब चाहें जुलूस कर लें, सड़क बंद कर लें, उन्होंने किए है ना पहले भी। लेकिन मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा फोर्स के नाम पे आगे चलाना काम को। ठीक। वो लोगों के साथ खेल रहे हैं, अपने लोगों के जज्बात के साथ कर रहे हैं, बस ठीक है। अच्छा, ये राना साहब एक चीज़ जो लोग जानना चाह रहे हैं, ये क्योंकि मैं अगेन आपकी तवज्जुह से आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती, क्या वाकई ये, क्योंकि आपने कहा ना कि बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है अपने हमारे रिजर्व्स को, और क्वेश्चन हमारे पास कितना है हुकूमत के पास ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज करने का, बट क्या आपको लगता है कि अगर ये 10-15 दिन या ये कॉन्फ्लिक्ट और चला तो फिर कोई सूरत हाल नहीं होगी और ये बढ़ाना पड़ जाएगा आपको कीमतें, ये जो एनर्जी कॉस्ट है आपके ऊपर चली जाएगी? पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर चीज को माइन्यूटली देख रही है कि हमें कैसे, कौन से वसाइल के साथ। हमने 23 दिन के रिजर्व को 28 तक, जितनी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, उस तक तो हम ले गए हैं। लेकिन एक्चुअल इशू वही है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं, अगर वो एकदम खुदा ना खास्ता ये जंग शुरू होगी जिसमें सीज फायर आया हुआ है एक किस्म का 5 दिन का, तो फिर क्या होगा? कुछ भी आप फोर्स ये नहीं कह सकते ना कि ये होगा और हमें पता है। ये किसी को नहीं पता कि कौन सी चिंगारी कब आग में बदल जाए या वो बुझ जाए। ठीक। अच्छा, ये जो ज़रा मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर आप रिफ्लेक्ट कर दें। पाकिस्तान की जो पोजीशन है बड़ी वाज़ेह है आज, बल्कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की जो गुफ्तगू थी, जो इनफैक्ट जो उनका ट्वीट था, वो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन यहाँ बहुत सारी काविशें हैं, जो बहुत सारी, आपको पता है वो अजीब सा भेड़चाल शुरू हो जाती है कि जी ये आ गया, वो आ गया, इतने लोग पाकिस्तान पहुँच गए, इतने आ रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से राना साहब वही है जो इसहाक डार साहब ने बयान की? देखें, 100% देखें, आप ना एक खास हद से आगे जाके हर चीज को बता भी नहीं सकते। मतलब आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक बंदा आया और वो लिस्ट दे गया जो ईरान के पास चली गई, और ईरान ने रिजेक्ट करने की इतला के बावजूद अपनी 5 शराइत दी। मतलब इनडायरेक्ट काम शुरू हो गया ना कम्युनिकेशन का।